नमस्कार, मैं हूं अशोक राय। आप देख रहे हैं एजेंडा अशोक राय के साथ। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आप अपनी सहमति, असहमति कमेंट के रूप में लिखें। आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा और बिहार में कांग्रेस का भविष्य। यह वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू होकर आज यानी 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में समाप्त हुई। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उपस्थित थे। सभी नेताओं ने एक साथ नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। इसमें राहुल गांधी ने अपने पहले के वक्तव्य एटम बम के बाद आज हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात भी कही। इतनी कसरत के बाद महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को नेता घोषित नहीं कर पाया। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार अपने को नेता घोषित करते रहे हैं कि वही महागठबंधन के अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। इससे स्पष्ट है कि महागठबंधन के नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद अभी बरकरार है। यह यात्रा वोट चोरी और एसआईआर को लेकर थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर दोबारा सुनवाई हुई। राजद की तरफ से दावों और आपत्तियों के लिए 1 हफ्ते समय बढ़ाने की मांग की गई थी, जबकि इसकी आखिरी तारीख 1 सितंबर यानी आज खत्म हो गई। दिलचस्प बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने खुद ही कोर्ट को बता दिया कि दावे और आपत्तियां 1 सितंबर के बाद भी दाखिल की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद भी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, यानी जब तक नामांकन नहीं हो जाता तब तक कोई समस्या नहीं होगी। अब इसकी सुनवाई 8 सितंबर को होगी। वोटर अधिकार यात्रा बिहार में थी तो वहां राजद को प्रमुखता से लीड करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ही सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। यह 16 दिन की यात्रा आज समाप्त हो गई, लेकिन यह यात्रा महागठबंधन की नहीं लगती थी। यह वोट अधिकार यात्रा केवल कांग्रेस पार्टी की दिखाई पड़ती थी। इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यह यात्रा कांग्रेस पार्टी की ही है और राजद तथा अन्य महागठबंधन के दल केवल इसमें शामिल भर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार वोट अधिकार यात्रा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसमें कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता यानी वृद्ध कार्यकर्ता तक शामिल हुए। कुछ दिन पूर्व राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि अब बिहार पर वह अधिक ध्यान देंगे। इस यात्रा को देखकर तो यही लगता है कि राहुल गांधी का फोकस अब कांग्रेस को बिहार में पुनः स्थापित करने का है। इस तरह राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाते दिखने की कोशिश की है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल पर भी दबाव बनाने में वो सफल रहे हैं कि हम बिहार में काफ़ी मजबूत हैं और महागठबंधन की अन्य पार्टियों के पिछलौकी बनकर अब हम नहीं रहेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में क्या राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को पिछली बार की तरह 70 सीटें देगा। इसमें तो संदेह ही लगता है। चाहे राहुल गांधी की यात्रा कितनी ज़बरदस्त रही हो, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज़मीन पर कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन बिहार में न के बराबर है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को मनचाही सीटें देगा, इसकी आशा कम ही लगती है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही लचर रहा था। तेजस्वी यादव अब तक यह नहीं भूले हैं कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण ही वह मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन तो कम्युनिस्ट पार्टियों का था, जबकि उन्हें कम सीटें लड़ने को मिली थी। कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि पिछली बार के खराब प्रदर्शन को देखते हुए कहीं उसे कम ही सीटें राष्ट्रीय जनता दल दे। इसलिए वह वोट अधिकार यात्रा में इतना जोरदार प्रदर्शन कर राजद पर दबाव बनाना चाहती है कि महागठबंधन में उसे पिछली बार की तरह कम से कम 70 सीटें इस बार भी लड़ने के लिए मिलें या उससे कुछ ज़्यादा मिलें। इससे कम पर तो कांग्रेस शायद ही तैयार हो। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने में आनाकानी कर रही है। कुछ समय पहले बिहार में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी यादव की उपस्थिति में ही कहा था
कि अभी हम कोई उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, और अब राहुल गांधी भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने से बच रहे हैं। यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में विगत लोकसभा चुनाव की तरह संविधान बचाओ का नारा देकर राहुल गांधी और महागठबंधन ने बीजेपी को लोकसभा में बहुमत पाने से रोक दिया था। क्या इस बार वोट चोरी का नारा देकर महागठबंधन बीजेपी और जनता दल यू को सत्ता में आने से रोक पाएगा? धन्यवाद, नमस्कार।